हाय बच्चों, नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम, सत श्री अकाल, राम राम, शरणार्थ। कैसे आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे, चुस्त पुस्त और मस्त होंगे। इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं आज कुछ अच्छा सुनने के लिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिस विषय की चर्चा करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि इस विषय के ज्ञान प्राप्ति के बाद हमारे मन में जो प्रसन्नता, जो आत्मनिर्भरता, जो प्रेरणा या फिर जो अध्यात्म के प्रति भक्ति की भावना पनपने लगती है, वो किस प्रकार से है। दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ हिंदी साहित्य के भक्ति काल की। वैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य का इतिहास बहुत ही व्यापक है, लेकिन हमें हिंदी साहित्य में जो भक्ति काल है, उस भक्ति काल में जो महत्वपूर्ण कवि बन चुके हैं, उन कवियों के बारे में जो लिखा हुआ उनका काव्य है या फिर उनकी जो कुछ भी रचनाएं हैं जो हमें प्रेरित करती है, जीवन जीने के लिए एक अच्छा मार्ग दिखाती है, उन सभी काव्य रचनाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। तो चलो जुड़े रहिए डॉक्टर प्रेम के साथ। वैसे देखा जाए तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन बहुत सारे आचार्यों ने और विद्वज्जनों ने किया है, लेकिन सर्वाधिक प्रामाणिक और तार्किक रूप में जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन माना गया है, वह आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया हुआ काल विभाजन ही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा 1929 में हिंदी साहित्य का इतिहास नामक ग्रंथ में किए गए काल विभाजन को ही अब तक सर्वाधिक प्रामाणिक और तार्किक माना जाता है। यह इतिहास ग्रंथ मूलतः नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। उन्होंने संपूर्ण हिंदी साहित्य को निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया था। अतः वह काल विभाजन निम्नतः है। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जिसकी समय सीमा 1050 से लेकर 1375 तक है। दूसरा जो काल है भक्ति काल, जिसकी समय सीमा 1375 से लेकर 1700 तक मानी गई है। तीसरा जो काल है वह रीति काल है, जिसकी समय सीमा 1700 से 1900 तक मानी जाती है। और आखिरी जो चौथा काल है वह है आधुनिक काल, जिसकी समय सीमा 1900 से लेकर आज तक मानी जाती है। दोस्तों, इस प्रकार हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास का काल विभाजन इन 4 भागों में किया जाता है। वैसे इन्हें हिंदी साहित्य के 4 खंड भी कहे जाने चाहिए। अतः हमें हिंदी साहित्य के इतिहास का अच्छी तरह से अध्ययन करने आ जाएगा, क्योंकि इन 4 भागों के आधार पर पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है। लेकिन हमें आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इन 3 भागों के ऊपर अभी चर्चा करनी नहीं है। अभी हम चर्चा करने वाले हैं इसी काल विभाजनों में से एक, जो दूसरा कालखंड माना जाता है भक्ति काल का। तो इस भक्ति काल की जो समय सीमा बताई गई है वह 1050 से लेकर 1375 तक मानी गई है। तो आज हम इस भक्ति काल के ऊपर थोड़ी चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इसी भक्ति काल के आधार पर आज का सारा संसार टिका हुआ है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसी भक्ति काल को स्वर्ण युग भी कहा गया था, क्योंकि इस भक्ति काल में जो कुछ भी काव्य रचनाएं रचित की गई है, उन काव्य रचनाओं का जो भाव है, वह भाव आज भी हमारे इस आधुनिक युग में भक्ति के रूप में सभी के हृदय में जगह पा सका है। अतः यह सब तो ठीक है, लेकिन हिंदी साहित्य में भक्ति काल का यह आंदोलन कैसे निर्माण हुआ, इसका इतिहास थोड़ा जानते हैं। मध्यकालीन धर्मों में हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, यहूदी, ईसाई इत्यादि प्रमुख थे, जिनका संपर्क द्वार उन्मुक्त था। लोक विश्वासों पर आधारित लोक धर्म की निष्ठा किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं थी। हिंदू धर्म इस्लाम के संपर्क से मात्र व्यक्तिगत साधना का केंद्र न रहकर सामूहिक साधना का रूप धारण करने लगा था और उसमें आंदोलनकारी प्रवृत्तियां उभरने लगी थी। फलस्वरूप प्रायः सभी धर्मों में युगानुरूप परिस्थिति के अनुसार पंथों, संप्रदायों और उप संप्रदायों तक की सृष्टि होने लगी, जिनका मुख्य उद्देश्य आत्मनिरीक्षण और परिस्थिति परीक्षण द्वारा आवश्यक सुधार करके परंपरागत आचार विचारों को किसी न किसी रूप में प्रश्रय देकर उन्हें जीवित रखना था। इस प्रयास में वैष्णव धर्म ने भागवत संप्रदाय के रूप में नेतृत्व किया और व्यापक प्रभाव डाला, जिसके माध्यम से भक्ति आंदोलन का सूत्रपात हुआ। इसीलिए तो हिंदी साहित्य में एक ऐसी भक्ति धारा है जो समस्त संसार को भुलाकर केवल ईश्वर का गुणगान कराती है।
इस धारा से हमें भक्ति का आनंद भी मिलता है और ईश्वर प्रेम के रस से अद्भुत शांति भी मिलती है। इसीलिए तो इस धारा का नाम भक्ति काल पड़ा है। अतः इसी भक्ति काल में फिर से एक समस्या पैदा हो गई। भक्त तो बहुत सारे हो गए, लेकिन इन भक्तों में भी फिर से भगवान को मानने या ना मानने के आधार पर चर्चे होने लगे और इसी चर्चा के आधार पर फिर से जो मूर्ति की पूजा करने वाले हैं वो और जो मूर्ति को नहीं मानते हैं वो, ऐसे दो भक्तों की अलग अलग दो शाखाएं निर्माण हो गई। अतः इन भक्त कवियों में जहाँ सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन रहे, वही कबीर और गुरु नानक देव ने अपने निराकार देव की निर्गुण भक्ति में जीवन दर्शन पाया है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भक्ति काल की फिर से दो काव्य धाराएं बन गई, जिसमें निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अतः निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो भी कवि या भक्त थे वह संत कहे गए, इसीलिए उसे संत काव्य धारा भी कहा जाता है। इस काव्य धारा में आने वाले जो भी कवि थे वे मूर्ति पूजा का विरोध करने वाले थे। वह ईश्वर को मानते तो थे, लेकिन निर्विकार ईश्वर था। निर्विकार ईश्वर अर्थात वो ज्ञान के आधार पर ईश्वर की प्राप्ति करना चाहते थे, जो अनुभव के आधार पर चलती है। वही दूसरी ओर सगुण काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले जो भी कवि थे वह सारे कवि मूर्ति पूजा को लेकर चलने वाले थे, अर्थात वह मूर्ति पूजा पर विश्वास रखते थे। हाँ, भक्ति काल की यह जो दो मुख्य धाराएं हैं, उन दो मुख्य धाराओं की फिर से दो दो अलग शाखाएं बन जाती हैं। जैसे कि निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत पहली जो हो आ जाती है वह संत काव्य धारा, जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा भी कहा जाता है, और दूसरी जो है वह सूफी काव्य धारा, जिसे प्रेम मार्गी धारा या प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। अतः इसमें संत काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले जो कवि है वह कबीरदास और गुरु नानक जी है। कबीरदास ने जैसे बीजक, समद, रमैनी, यह जो उनके ग्रंथ लिखे हैं वह बहुत प्रसिद्ध है। उसी तरह गुरु नानक जी ने भी जपू जी, गुरु ग्रंथ साहिब, ऐसे अनेक सारे ग्रंथ लिखे हैं। उसी तरह सूफी काव्य धारा के अंतर्गत मतलब प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत जो प्रमुख कवि है उनमें मलिक मोहम्मद जायसी, जिनका पद्मावत नाम का जो महाकाव्य है वह प्रसिद्ध है। उन्होंने पद्मावत, अखरावत, आखिरी कलाम ऐसे बहुत ही सुंदर महाकाव्य लिखे हैं। उसी में कुतुबन, जिन्होंने मृगावती नाम का ग्रंथ लिखा है, मंजन, जिन्होंने मधुमालती नाम का ग्रंथ लिखा है, और मुल्ला दाऊद, यह जिन्होंने चंदायन नाम का भी काव्य लिखा है, यह सूफी काव्य के सारे कवि हैं। उसी प्रकार जो दूसरी काव्य धारा है भक्ति काल की, सगुण काव्य धारा, जिसमें फिर से दो भाग बन जाते हैं। जैसे कृष्ण को मानने वाले अलग कवि और राम को मानने वाले, भगवान श्री राम को मानने वाले अलग अलग कवि। तो इसमें कृष्ण को मानने वाले जो कवि है उन्हें कृष्ण काव्य धारा या कृष्ण काव्य शाखा में भी पकड़ा जाता है। तो वह जो सबसे महत्वपूर्ण कवि है वह कवि है सूरदास, जिन्होंने साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सारावली ऐसे बहुत ही सुंदर महाकाव्य लिखे हैं। उसमें रैदास, जिन्होंने दोहे लिखे हैं, मीरा, मीरारी मल्लार, राग गोविंद, गरबा गीत, ऐसे उनके भी बहुत सुंदर काव्य है। नंददास, जो रस मंजरी और विरह मंजरी नाम के बहुत प्रसिद्ध उनके ग्रंथ है। यह जो चार मुख्य कवि है वह कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, जो कृष्ण को मानने वाले कवि है, इसलिए वह कृष्ण काव्य धारा के अंतर्गत आता है। अब सगुण काव्य धारा की जो दूसरी शाखा है वह राम काव्य धारा जिसे कहा जाता है, वह भगवान श्री राम को मानने वाली कवि थे। तो उनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध कवि जो है वह तुलसीदास है। तुलसीदास जी ने लगभग 11 ग्रंथ लिखे हैं जो बहुत प्रसिद्ध है, और उनमें सबसे प्रसिद्ध जो है वह रामचरितमानस है, जो अवधी भाषा में लिखा है। विनय पत्रिका ब्रज भाषा में लिखा है। जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरव्य रामायण, हनुमान बाहु, रामलला नहछु, कृष्ण गीतावली, कवितावली, गीतावली, दोहावली, ऐसे उनके बहुत ही प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है जो तुलसीदास ने लिखे हैं। इस प्रकार भक्ति काल की यह जो धारा है उनके मुख्य दो प्रकार हुए हैं, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। अतः इनमें सगुण काव्य धारा के अंतर्गत जो सबसे पहले कृष्ण काव्य को मानने वाले, मतलब कृष्ण को अपना ईश्वर मानकर उनकी पूजा करने वाले जो सबसे महत्वपूर्ण कवि के रूप में हमने देखे हैं वह मीराबाई, और जो दूसरे है सूरदास। तो हम शुरुआत करते हैं मीराबाई से, जिन्होंने जो पद रचे हैं वो किस प्रकार है वो सुनते हैं। जी ने राम
मीराबाई के जो पद है, जो आज भी मीराबाई भजन के रूप में गाए जाते हैं, अतः वह सुनने से पहले हम मीराबाई का थोड़ा सा परिचय लेते हैं। दक्षिण भारत में अलवारों की छत्र छाया में अपने सहज और स्वाभाविक रूप से पल्लवित होती हुई भक्ति कलिका ने श्री रामानुज, माधवाचार्य, विष्णु स्वामी और निम्बार्क प्रभृति प्रतिभा संपन्न आचार्यों की भाव रश्मि का संसर्ग पाकर केवल पूर्ण विकास ही प्राप्त नहीं किया, बल्कि प्रायः समूचे भारत को अपनी दिव्य सुगंधि से सुवासित कर दिया। किंतु राजस्थान इस प्रभाव से अप्रभावित ही रहा। उसकी भक्ति वीरता थी जो उसके कण कण में अनादि काल से समाई हुई थी। यही कारण है कि जब संपूर्ण भारत का कोना कोना निर्बल के बल राम की दुहाई दे रहा था, तो राजस्थान में वीरता की ही संस्तुति की जा रही थी। ऐसे ही वीरतापूर्ण एवं ओज भरे स्वरों के नीचे अकस्मात एक ऐसा कंठ फूट पड़ा जिसमें वीरता के स्थान पर भक्ति और ओज के स्थान पर हृदय की सरलता एवं मृदुलता थी। यह कंठ मीराबाई का था। राजस्थान के इतिहास में मीराबाई का आविर्भाव शिलाखंड पर एक कामनीय लता के पल्लवित और कुसुमित होने के समान है। सांवरे के रंग में रंगी हुई इस प्रेम प्रतिमा की स्वर लहरी ने केवल मरुभूमि राजस्थान ही नहीं, वरन संपूर्ण भारत की अपनी पावन भावधारा से अभिसिंचित कर दिया है। इसी प्रेमपूर्ण भाव से पूर्णतः समर्पित अपने कृष्ण के प्रति दर्शन की दीवानी होने वाली मीराबाई के जो भजन या जो पद है, वह पूर्णतः कृष्ण को ही समर्पित है। इसलिए मीराबाई ने जो कुछ भी लिखा है, वह अपने कृष्ण को ही अपना ईश्वर मानते हुए लिखा है। तो चलो मीरा के उन पदों का थोड़ा नए अंदाज में अध्ययन करते हैं। मेरा गोविंद गोपाल गाने लगी, वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगी। ऐसे थोड़ी लगन लगन मेरा मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। मेलों में मेरा गए मगन। तो आज हम मीराबाई के ये जो पद है, इसके विषय में अध्ययन करने वाले हैं। मीराबाई के पदों को भजन के रूप में भी गाया जाता है। कृष्ण से समर्पित उनकी सारी भक्ति, सारा जीवन कृष्ण से समर्पित मीराबाई का रहा है। मीराबाई ने अपनी गृहस्थी तक छोड़ दी है कृष्ण की भक्ति के लिए। कृष्ण को सर्वस्व अर्पण करते हुए उन्हें अपना पति तक माना है, अपने ईश्वर, अपने भगवान, और उन्हीं में लीन होते हुए आखिर में उनकी मृत्यु हुई थी। उन्हीं प्रसिद्ध कवियत्री मीराबाई का यह भजन कहो या फिर इसे पद भी कहेंगे, जिसका अध्ययन हम करते हैं। यह जो है पद, यह बहुत प्रसिद्ध है, बहुत गीतों में भी इसका इस्तेमाल किया गया है। तो शुरुआत करते हैं। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, वस्तु अमोदक दी मेरे सतगुरु करी कृपा बनाई। पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती है कि मैंने जो राम रतन रूपी धन पाया है, मीराबाई का कहना है कि राम रूपी जो रतन, ये जो धन मैंने पाया है, वह कोई वस्तु नहीं है, वह मेरा धन है। वस्तु अमोदक दी मेरे सतगुरु करी कृपा बनायो, मतलब यह जो अमूल्य वस्तु है, यह मेरे सतगुरु ने दी हुई एक कृपा है, जो मुझ पर पाए हुए वह उनके जो दर्शन है, वह मीराबाई कहती है कि वस्तु अमोदक दी मेरे सतगुरु करी कृपा बनायो। सतगुरु की मेरे ऊपर कृपा है, जो यह राम रूपी धन मैंने पाया है। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। देखो, मीराबाई कहती है कि यह जो पूंजी है, मैंने जन्म जन्म के लिए पाया है, मैं इसे खोना नहीं चाहती हूँ। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खोवायो। खर्चे न खूटे, कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। अर्थात यह जो जन्म जन्म की पूंजी मैंने पाई है, यह मैं खोना नहीं चाहती हूँ। और यह एक ऐसी पूंजी है जो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होती, ना ही उसे कोई चोर लुटा सकता है। जितनी उसकी भक्ति करो, वह दिन ब दिन बढ़ती ही जाती है। सत की नाव खेवटिया, सतगुरु भव सागर तरी आई। सत की नाव, खेवटिया मतलब जो नाव चलाने वाला होता है। सत्य की नाव मतलब मेरे सतगुरु जो है, वह सत्य की नाव चलाने वाले मेरे सतगुरु है, और उन्हीं को आधार बनाकर ही हम यह माया रूपी जो संसार है, यह संसार में पार कर सकती हूँ। मतलब यह जो भवसागर है माया रूपी, यह हम पार कर सकते हैं। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, हरक हरक जस पाए।
मतलब मीरा के यह जो प्रभु है, यह जो कृष्ण है, गिरिधर नागर हर जस पायो, मतलब मैं उसे हंसते हंसते पा सकती हूँ, यह उसका सीधा अर्थ होता है। मतलब मीरा ने यह जो कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति अपनाई है, कृष्ण को अपना सर्वस्व जो दिया है, वह सर्वस्व अर्पण करते हुए मीरा ने जो कुछ भी पद लिखे हैं या फिर जो कुछ भी उनके मन से निकले हुए भाव है, वह भजन के रूप में भी आज गाए जाते हैं। इसलिए मीराबाई की जो भक्ति है वह कृष्ण के प्रति रही है। इसीलिए सगुन काव्य धारा के अंतर्गत कृष्ण काव्य शाखा की यह सबसे प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। तो चलो फिर से दूसरे पदों के बारे में चर्चा करते हैं, दूसरी ताशिकाओं। अतः हम सूरदास के पदों का अध्ययन करने से पूर्व उनके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं, उनका थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं। सूरदास हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की अजस्त्र धारा को प्रवाहित करने वाले भक्त कवियों में से एक है, जिनका स्थान मूर्धन्य रूप से माना जाता है। उनका जीवन वृत्त उनकी अपनी कृतियों से आंशिक रूप में और बाह्य साक्ष्य के आधार पर अधिक उपलब्ध होता है। श्री हरि रायकृत भाव प्रकाश वाली 84 वचनों की वार्ता में लिखा है कि सूरदास का जन्म दिल्ली के निकट ब्रज की और स्थित सिही नामक गांव में सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इसके अतिरिक्त सूर के जन्मस्थान के विषय में और कोई संकेत नहीं मिलता। इस वार्ता में सूर का चरित्र गौ घाट से आरंभ होता है, जहां वे वैराग्य लेने के बाद निवास करते रहे। यही श्री वल्लभाचार्य से उनका साक्षात्कार हुआ था। अधिकांश विद्वानों ने सिही गांव को ही सूरदास का जन्मस्थान माना है। सूरदास का जन्मकाल 1478 स्थिर किया जाता है। उनके जन्मांध होने या बाद में अंधत्व प्राप्त करने के विषय में अनेक किंवदंतियां हैं एवं प्रवाद भी फैले हुए हैं। वार्ता ग्रंथों के अनुसार 1509 या 10 ई के आसपास उनकी भेंट महाप्रभु वल्लभाचार्य से हुई और तभी उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। अकबर से भी उनकी भेंट का उल्लेख किया जाता है। वल्लभाचार्य के शिष्य बनने के बाद वे चंद्र सरोवर के समीप पारसोली गांव में रहने लगे थे। वही 1583 में उनका देहावसन हुआ। उनकी मृत्यु पर विट्ठलनाथ ने शोकार्त होकर कहा था, पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, सो जाको कछु लेना होए सो लेऊ। अर्थात विट्ठलनाथ ने जो पुष्टि मार्ग की स्थापना की थी ना, उस पुष्टि मार्ग के प्रमुख कवि सूरदास थे और बहुत होशियार और ज्ञानी थे, इसलिए उन्हें पुष्टि मार्ग का जहाज कहा गया था। इसलिए उनके मृत्यु पर यह वक्तव्य उन्होंने किया था। वास्तविक रूप में देखा जाए तो सूर के काव्य का मुख्य विषय कृष्ण भक्ति है, क्योंकि कृष्ण को ही अपना आराध्य मानते हुए सूरदास ने कृष्ण के बचपन से लेकर उनके बड़े होने तक राधा कृष्ण की अनेक लीलाओं का वर्णन भी उन्होंने सूर सागर में आगे चलकर किया है। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठतम कहा जाता है, यह सबसे बड़ी खासियत है। बाल भाव और वात्सल्य से सने मात्र हृदय के प्रेम भावों के चित्रण में सूर अपना स्वर साध चुके हैं। बालक की विविध चेष्टाओं और विनोदों के क्रीड़ास्थल, मात्र हृदय की अभिलाषाओं, उत्कंठाओं और भावनाओं के वर्णन में सूरदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि ठहरते हैं। वात्सल्य भाव के पदों की विशेषता यह है कि उनको पढ़कर पाठक जीवन की नीरस और जटिल समस्याओं को भूलकर उनमें मग्न हो जाता है। दूसरी ओर भक्ति के साथ श्रृंगार को जोड़कर उसके संयोग एवं वियोग पक्षों का जैसा मार्मिक वर्णन सूर ने किया है, वैसा अन्यत्र दुर्लभ है। तो चलो सूरदास के इन्हीं पदों का अध्ययन करते हैं। कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन करते हुए उन्होंने वात्सल्य वर्णन भी किया है, ममता के वात्सल्य का भी वर्णन किया है, और वो बचपन में किस प्रकार लीलाएं करते थे, उनका जो बचपन है वो किस प्रकार बीता गया, कुछ उदाहरण, कुछ झलक जो है जो यहाँ पर जो पद देख रहे हैं इनमें दिखाई देते। शुरुआत करते हैं। किलकत काना गुटुरो में नहीं आवत, मणिमय कनका नंद के आंगन बिंब पकड़ बे धावत। किलकत काना गुटुरो में नहीं आवत, मणिमय कनक आनंद आंगन बिंब पकीरी बे धावत। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकीरी बे धावत। किलकत काना गुटुरो में नहीं आवत, जो बचपन वाला काना है, जो कृष्ण है, बचपन में किलकत मतलब किलकारियां मारते हुए अपने घुटनों के बल पूरे आंगन में घूम रहा है। नंद का जो आंगन है, उस आंगन में जो ऐसी सूरज की जो छाया है, सूरज की जो किरणें हैं, वो सोने के कलर के दिख रहे हैं, और उसी के उस नंद के आंगन में घूमते वक्त अपनी जो प्रतिमा है, अपनी जो छाया है, उसे पकड़ने के लिए वो इधर उधर घूम रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं। कबहू निरखी हरि अप छाह को करसो पकड़न चाहत। कबहू निरखी हरि आप चाह को करसो पकड़न चाहत। अर्थात
वो क्या कर रहे हैं कृष्ण, नंद की जो आंगन में सूरज की किरणें पड़ी है उसमें वो इधर उधर घूम रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो वह किलकारियां मारते हुए जब दौड़ रहे हैं तो उन्हें अपनी जो छाया है वो देखने के बाद बड़ा आनंद हुआ है। तो क्या कर रहे हैं, कभी उसे ऐसे दृष्टि से देख रहे हैं, अब मैं उसे पकड़ू, क्या करूं क्या करूं। कभी वो अब जो अपनी जो छाव पड़ी है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इधर उधर वो भाग रहे हैं। किनकी हसत साज पुनी पुनीत किया होगा, मतलब वो किलकारियां मारते हो तो उनकी जो दंत पंक्तियां है वो जो है सजी हुई जो दांतों की पंक्तियां है वो पूरी सफेद रंग में दिखाई देती है। और पुनी पुनीति ही होगा, मतलब यह जो गाना है किलकारियां मारते हुए हंसते हुए पुनः पुनः उस अपनी जो प्रतिछाया है या फिर जो उनकी जो छाव पड़ी है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अपना जो प्रतिबिंब है उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया यह उपमा एक राज थी, मतलब इस कनक भूमि पर, इस सोने की भूमि पर उनकी जो पांव की जो छाया है या फिर उनकी जो पांव, उनके जो इधर उधर पग दौड़ रहे हैं उस छाव को पकड़ने के लिए, तो उसके लिए जो रजत जिसे कहा जाता है, मतलब चांदी जिसे कहा जाता है, उसकी उपमा दी गई है। आगे देखो, प्रतिकर प्रतिपद, प्रतिकर प्रतिपद प्रतिमान वसुधा कमल वैध की साजती, अर्थात प्रतिकर मतलब अपने जो हाथ है, प्रतिपद अपने जो पद है मतलब अपने जो पांव है वो देखकर वसुधा जो है कमल वैध की साजत, अर्थात उनके जो पैर है, जो हाथ है, और वो जब ऐसे बैठे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कमल के बीच से कोई ऐसा फूल उमड़ रहा है, इतनी सुंदर मतलब वो सजा हुआ है, ऐसा उनका वो सारा व्यवहार जो है दिखाई दे रहा है। बाल दशा सुख निरकी जसोदा पुनी पुनी नंद मुनावती, मतलब ये बाल कृष्ण जो है ना उसका ये जो अवतार है वो देख रही है। बाल दशा सुख निरखी जशोदा, जशोदा जो है यशोदा माता जो है कृष्ण की ये सारी लीलाएं देखकर नंद को बुला रही है, पुनः पुनः बुला रही है कि देखो ये हमारा बच्चा ऐसा कितना अपने आंगन में इधर उधर दौड़ रहा है, हंस रहा है, किलकारियां मार रहा है, बहुत सुंदर वर्णन है। और आखिरी पंक्तियां देखो, आंचरा कर ले ढाकी सूर के, आंचरा कर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, कितना सुंदर और वर्णन है। ममता का जो वात्सल्य है वह वात्सल्य इन पंक्तियों में दिखाई देता है। आंचरा कर लय ढाकी सूर के प्रभु को दूध पियावती, मतलब सूर के प्रभु मतलब कृष्ण को यशोदा जो है अपने आंचल में छुपा रही है और उसे ढक कर दूध पिला रही है। मतलब यह जो ममता की माया है, यह जो ममता का वात्सल्यपूर्ण वर्णन है, यहाँ पर सूर्य ने अपनी आखिरी पंक्तियों में बताया है। तो सूर्य ने अपने कृष्ण को बचपन से लेकर जो आखिरी तक का समय अपने ईश्वर मानते हुए उन्हीं के भक्ति में लीन होने की जो प्रार्थना की है या फिर जो भक्ति है, इन पदों के माध्यम से दिखाई देती है। और इन पदों में ममता का वात्सल्यपूर्ण वर्णन भी है, कृष्ण का बाल मनोवज्ञान भी है, जो सूर्य ने बहुत सुंदर पदों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। तो चलो दोस्तों, अभी हम एक ऐसे महान प्रतिभाशाली व्यक्ति की चर्चा करने वाले हैं जिन्हें कवि कम और एक विद्रोही समाज सुधारक कहना बहुत उचित होगा। संत कबीर। हाँ दोस्तों, संत कबीर। मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, अर्थात मैं आंखों से देखकर विश्वास करने वालों में से हूं और तू एक ऐसा मूर्ख व्यक्ति है जो केवल कागज पे लिखा हुआ देखकर बात करता है। यह इस पंक्ति का अर्थ होता है, मतलब इतने कड़वे शब्दों में अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त करने वाले और समाज में उसी प्रकार का बदलाव चाहने वाले संत कबीर। उनके दोहों का अध्ययन करने से पहले उनके जीवन चरित्र के बारे में थोड़ा सा परिचय लेते हैं। भारतीय धर्म साधना के इतिहास में कबीरदास ऐसे महान विचारक एवं प्रतिभाशाली महाकवि है जिन्होंने शताब्दियों की सीमा का उल्लंघन कर दीर्घ काल तक भारतीय जनता का पथ आलोकित किया और सच्चे अर्थों में जनजीवन का नायकत्व किया। अक्षर ब्रह्म के परम साधक कबीरदास सामान्य अक्षर ज्ञान से रहित थे। उन्होंने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा, मसी कागज छुओ नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, अर्थात मैंने आज तक कभी कागज को छुआ तक नहीं और ना ही मैंने कभी हाथ में कलम ली है।
बल्कि जो कुछ भी मुझे लगा, जो कुछ भी मैंने मेरे आंखों से देखा, वो मैंने मेरे अभिव्यक्ति के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास किया है। अतः यह बात निर्विवाद है कि उन्होंने स्वतः किसी ग्रंथ को लिपिबद्ध नहीं किया है। संत मत के समस्त कवियों में कवि कबीर सबसे अधिक प्रतिभाशाली एवं मौलिक थे। उन्होंने कविता लिखने की प्रतिज्ञा करके कहीं पर कुछ नहीं लिखा है, न उन्हें पिंगल और अलंकारों का ज्ञान था, तथापि उनमें काव्यानुभूति इतनी प्रबल एवं उत्कृष्ट थी कि वे सरलता के साथ महाकवि कहलाने के अधिकारी है। कवि के रूप में कबीर जीवन के अत्यंत निकट है। सहजता उनकी रचनाओं की सबसे बड़ी शोभा और कला की सबसे बड़ी विशेषता है। उनके काव्य का आधार स्वानुभूति तथा यथार्थ है। वे जन्म से विद्रोही, प्रकृति से समाज सुधारक, कारणों से प्रेरित होकर धर्म सुधारक, प्रगतिशील दार्शनिक और आवश्यकतानुसार कवि थे। उनके व्यक्तित्व का पूरा प्रतिबिंब उनके साहित्य में विद्यमान है। तो चलो उनके दोहों के ऊपर हम चर्चा करते हैं। उन्होंने अपनी वाणी को ही ओझल रूप में समाज के सामने प्रस्तुत किया है, वह भी बहुत ही प्रतिभाशाली रूप में। इसीलिए उन्हें वाणी के डिक्टेटर भी कहा जाता है। तो उनके दोहों में वो हर बात आपको दिखाई देगी जो हम अभी देखने वाले हैं। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना योग संन्यास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, सब श्वसन की श्वास में। ना मैं भ्रकुटी भंवर गुफा में, सब श्वसन की श्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पल की तलाश में खोजे हो, तुरंत मिल जाओ एक पल की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो चलो कबीर के दोहों के इस सुंदर गान के बाद इन्हीं दोहों का अर्थ से स्पष्टीकरण देखते हैं। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के अंतर्गत आने वाले
ज्ञानमानी शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं। अक्षर ब्रह्म के साधक अक्षर ज्ञान से रहित, अर्थात उन्हें अक्षरों का शून्य ज्ञान था, फिर भी वो अक्षर ब्रह्म के साधक बन गए। वो कैसे, ये आप सभी जानते हैं, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी दोहे हमारे लिए प्रस्तुत कर रखे हैं, उन दोहों का एक एक अर्थ इतना महत्वपूर्ण और इतना अर्थपूर्ण है कि वो पूरे समाज को बदल सकता है। तत्कालीन समय में जो कुछ भी हालात थे, धर्मों के बीच झगड़े, जाति पाति के बीच दंगा फसाद, ये सारी बातें उस वक्त की थी। तो उस तत्कालीन समय में कवि ने जो कुछ भी बातें देखी या फिर जो कुछ भी उन्होंने अनुभव किया, उस अनुभव की अनुभूति, इस अनुभूति की अभिव्यक्ति उन्होंने हमारे सामने दोहों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। कवि ने जो कुछ भी दोहे लिखे हैं, उन दोहों से जो अर्थ निकलता है वो समाज को बदलने वाला है। असल में कबीर एक क्रांतिकारी समाज सुधारक कहेंगे तो कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने अपने क्रांति की जो ज्वाला है अपने ज्ञान के माध्यम से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। कबीर ऐसे एक संत होकर गए हैं भक्ति काल में, जिन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए अनुभव की सच्चाई को, ज्ञान को आधार बनाकर अपनी जो अभिव्यक्ति है दोहों के माध्यम से हमारे सामने प्रस्तुत की है। मोहो कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में नहीं योग वैराग में, खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुन मैं साधो सब सांसों की सांस में। अर्थात कबीर हमें कह रहे हैं, मोहो कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, हे बंदे तू बेवजह किसे ढूंढ रहा है? जिस ईश्वर को ढूंढने की कोशिश कर रहा है वो तो तुम्हारे पास है। मतलब ईश्वर उसे कह रहे हैं, मोको कहा ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवन ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर में हूं ना मैं मस्जिद में हूं, ना ही काबे कैलाश में, ना मैं मंदिर में हूं ना मस्जिद में हूं ना काबे में हूं ना कैलाश में हूं। तो कहा है, ना तो कोई क्रियाक्रम में नहीं योग वैराग में, मुझे पाने के लिए तुम्हें कोई क्रियाक्रम करने की जरूरत नहीं है, कोई तप साधना कोई करने की जरूरत नहीं है, ना मेरे लिए कोई योग करने की जरूरत है, ना वैराग मतलब वैराग्य धारण करने की भी जरूरत नहीं है, मेरे लिए संन्यास भी लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। वाह, खोजी हो तो तुरंत मिले पल भर की तलाश में। अगर तू मुझे खोजने निकला तो मैं तुझे पल भर की तलाश में मिल जाऊंगा। तो कहां मिल जाऊंगा मैं तुझे? कहते कबीर सुनो, कहे कबीर सुनो है साधो सब सांसों की सांस में। कबीर कह रहे हैं, अगर तू मुझे ढूंढने निकलता है तो पल भर की तलाश में मैं तुझे मिल जाऊंगा, लेकिन कहां मिल जाऊंगा? कह रहे हैं कबीर सब सांसों की सांस में, सब सांसों की सांस में। अर्थात कबीर यह कह रहे हैं, अगर तू मुझे ढूंढने निकलता है, मतलब ईश्वर को ढूंढने निकल रहा है, तो मैं तुझे तेरे सांस में मिल जाऊंगा। अर्थात कबीर का ये जो दोहा है इतने कम शब्दों में इतनी व्यापक शक्ति पाकर अपने सामने प्रस्तुत हुआ है। मतलब ईश्वर भी हमें कह रहे हैं, ये ज्ञान के आधार पर कबीर जी कहते हैं, कबीर जी ज्ञान के आधार पर ये बात कर रहे हैं, अनुभूति की सच्चाई उनके पास है। यही कह रहे हैं कि तू मुझे कहीं भी ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास में ही हूं। तू मुझे मंदिर में ढूंढने जाएगा नहीं मिलूंगा, मस्जिद में नहीं, काबे नहीं, कैलाश में भी मैं नहीं मिलूंगा। और मुझे पाने के लिए तुझे कोई क्रियाक्रम करने की जरूरत नहीं, कोई योग साधना करने की जरूरत नहीं, ना ही तुझे वैराग्य धारण करने की भी जरूरत नहीं है। तो तुझे क्या करना पड़ेगा? तू केवल मुझे खोजने की कोशिश कर, मैं तुझे पल भर की तलाश में मिलूंगा, लेकिन कहां मिलूंगा? कहते हैं कबीर सब सांसों की सांस में। अब ये कैसे पहचानूंगा कि इसके सांस में है उसके सांस में है? ध्यान रखो, अगर तुम रास्ते से जा रहे हो और कोई भूख प्यास से परेशान है, उसे भूख लगी खाने के लिए नहीं है, 2-4 दिन से शायद वो भूखा है, और आप वहीं से गुजरते हैं और उसकी तरफ देखते तक नहीं, ना ही उसे खाने पीने के लिए कुछ देते हो, वहीं से चले जाते हो, इसका मतलब यह है कि आपके अंदर मानवता या इंसानियत नहीं है। वही जाकर अगर आपने उस इंसान की प्यास बुझाई, उसे खाना खिलाया, तो वो खाने के बाद उस इंसान के चेहरे पर जो आनंद दिखाई देगा वो मैं हूं, वो मैं ईश्वर हूं, वहीं पर मैं तुझे मिल जाऊंगा। ये है उनके सांसों की मिलने की जगह, ये है ईश्वर की जगह। यही कबीर जी अपने दोहों के माध्यम से कहने की कोशिश कर रहे हैं। और कबीर ने जितने भी दोहे ऐसे लिखे हैं, उनके दोहों में तीखा बाण है, एक गहरा अर्थ है।
यह अगर हम समझ ले तो शायद कबीर ने उस समय में जो बात कही थी रिश्तों के बारे में या फिर मानवता को टिकाए रखने के लिए जो बात कही थी, वो बात आज भी हमारे समाज में लागू होती है। अगर ये बात हम भूलते हैं तो शायद कबीर के इन दोनों का पढ़ने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर इन दोनों को अगर हम समझ लेते हैं तो शायद मानवता क्या है ये हम जान लेंगे, इंसानियत क्या होती है ये हम जान लेंगे। यही बात कबीर के दोहों के माध्यम से हमें दिखाई देती है। इसलिए कबीर ने कहा है कि तुम्हें मुझे ईश्वर को अगर तुम्हें पाना है तो कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसे पाना है तो हर एक की सांस में, खुद की सांस में जाकर देखो, तभी जाकर आपको मैं मिलूंगा। इसलिए कबीर का और एक दोहा ऐसा ही है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा नहीं लिया कोई, जादिन खोजा अपनो मुझसे बुरा न कोई। मतलब कबीर कहते हैं कि मैं बुरे लोग ढूंढने के लिए बाहर निकला था, लेकिन आखिर में मुझे पता चला कि जब मैंने अंदर जाकर देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं मिला। मतलब एक एक दोहा इतना अर्थपूर्ण है कि हमारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। और ये जिंदगी बदलने का मकसद यह है कि हमारे अंदर मानवता आए, हमारे अंदर इंसानियत आए। यही इन दोहों का अर्थ होता है। हम भक्ति काल की निर्गुण काव्यधारा यह जो शाखा है उसके अंतर्गत आने वाली संत काव्य परंपरा के जो महत्वपूर्ण और समन्वयशील उदार प्रवृत्ति के जो व्यक्ति थे गुरु नानक देव, इनके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर उनके पदों के ऊपर अध्ययन करेंगे। नानक पंथ के प्रवर्तक गुरु नानक देव, इनका जन्म 1469 में हुआ था और मृत्यु 1538 में। इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति है गुरु नानक देव। उनके द्वारा संस्थापित संप्रदाय ने उन्हीं के जीवन काल में एक व्यापक संगठन का रूप धारण कर लिया था। राजनीतिक परिस्थितियों के कारण उनका संप्रदाय और भी व्यापक, सुदृढ़ और सुव्यवस्थित होता गया। नानक पंथ की स्थापना राजनीतिक परिस्थितियों के कारण हुई, किंतु उसका स्वरूप धार्मिक तत्वों के रंग से अनुरंजित है। नानक देव समन्वयशील और उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनमें अद्भुत संगठन शक्ति, क्षमाशीलता और दूरदर्शिता विद्यमान थी। उनका आविर्भाव लाहौर के निकटस्थ राई भाई की तलवंडी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम कालूचंद और माता का नाम तृप्ता था। उनका जन्म स्थान अब ननकाना साहब नाम से प्रख्यात है। बाल्यावस्था में उन्हें संस्कृत, फारसी, पंजाबी एवं हिंदी की शिक्षा प्राप्त हुई। वे आरंभ से ही आत्मचिंतन, ईश्वर भक्ति और संत सेवा की ओर उन्मुख रहे। कुछ समय तक उन्होंने गृहस्थी भी चलाई। उनके 2 पुत्र हुए जिनके नाम थे श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। नानक ने अनेक पदों की रचना की जो ग्रंथ साहिब में संकलित है। ग्रंथ साहिब उन्होंने लिखित महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ है। जपुजी नानक दर्शन का सार तत्व है। जपुजी नाम का भी उनका एक ग्रंथ है। आसादीवार, रहीरास तथा सोहिला उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। नानक देव की काव्य भाषा के 3 रूप हैं, हिंदी, फारसी बहुल पंजाबी और पंजाबी। नसीहत नामा की भाषा में खड़ी बोली का रूप व्यक्त होता है। नसीहत नामा यह भी उनकी प्रसिद्ध रचना है। नानक का अधिकांश साहित्य पंजाबी में ही है, किंतु उन्होंने ब्रज भाषा की शब्दावली का भी प्रयोग किया है। उनकी भाषा में प्रवाह और सहजता है। धार्मिक रूढ़िवाद, जाति के संकीर्ण बंधनों तथा अनाचारों के प्रति उन्होंने सदैव विरोध का स्वर उठाया। उनके काव्य में निर्गुण ब्रह्म के प्रति उच्च कोटि की भक्ति भावना विद्यमान है, किंतु इसके साथ ही अन्य धार्मिक विचारधाराओं के लिए भी उनके मन में श्रद्धा थी। सत्य के प्रति आस्था के फलस्वरूप उनकी वाणी में स्पष्टता और उद्बोधन की प्रखरता मिलती है। अतः उन्होंने लिखे हुए जो पद है उनका अध्ययन करने से पूर्व उन्हें संगीत के रूप में सुनते हैं।
तो चलिए उन्होंने जो पद रचे हैं उन पदों के ऊपर थोड़ा सा अध्ययन करते हैं। भक्ति काल की दो धाराएं, सगुण काव्य धारा और निर्गुण काव्य धारा। हमने अब तक देखा कि जहां सूरदास और मीराबाई सगुण शाखा की कृष्ण भक्ति में लीन है, वही कबीर अपने निराकार देव की निर्गुण भक्ति में जीवन दर्शन पाने की कोशिश करते हैं। ठीक उसी प्रकार निर्गुण भक्ति काव्य धारा में दूसरे जो कवि है गुरु नानक देव जी, इन्होंने अपनी समन्वयशीलता के आधार पर जो निराकार ईश्वर की सेवा अपने ज्ञान की अभिव्यक्ति द्वारा प्रस्तुत की है, वो उनके निम्नलिखित पदों के माध्यम से हम देखने वाले हैं। उनके पदों में जो वास्तविकता है वह हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को प्रस्तुत करने में सक्षम है। तत्कालीन समय में जो भी हालात थे उन्हीं को आधार बनाकर उन्होंने अपने पद रचे हैं, लेकिन तत्कालीन समय के जो पद है आज भी अगर हम देखते हैं तो इन पदों में जो वास्तविकता, जो सच्चाई छुपी हुई है, वह आज भी हम बहुत ही सक्षम रूप में देख सकते हैं। आज भी हमारे आजू बाजू के परिवेश में, परिवेश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में यही हालात चल रहे हैं जो इनके पदों में उन्होंने उस वक्त कहे थे। अर्थात इनके पदों का जो मोल है, इनके पदों में कही गई जो दूरदृष्टि है, वह बहुत ही अर्थजन्य और हमारी आज की परिस्थिति की भयावहता का चित्रण हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। तो चलो देखते हैं उनके पदों के माध्यम से। झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत, झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत। अर्थात उनके पदों की शुरुआत ही ऐसी है, झूठी देखी प्रीत जगत में झूठी देखी प्रीत। मतलब गुरु नानक देव जी कहते हैं कि आज के जगत में, मतलब आज की इस दुनिया में जो कुछ भी चल रहा है वो केवल ऊपरी दिखावा है। प्रीत, प्रीत का अर्थ होता है प्रेम, प्यार, स्नेह, और इस प्रीत की जो संकल्पना है, जिन बातों को आधार बनाकर बनाई गई है, वो प्रीत आज भी अगर हम देखते हैं तो हमें वह ऊपरी तौर पर दिखाई दे रही है। अपवादात्मक दृष्टि से देखा जाए तो यह बात बहुत, मतलब 90% के आगे हम कह सकते हैं कि आज जगत में ये सारा झूठा बाजार चालू है। इस संसार में यह जो प्रीत नाम की जो संकल्पना है हम देख रहे हैं झूठे तौर पर दिखाई देती है। बहुत सारे इंसान ऐसे हैं जो अपनी इंसानियत को छोड़कर, अपनी मानवता को छोड़कर केवल दिखावे के लिए प्रीत लगा रहे हैं, लेकिन यह प्रीत झूठी है, ऐसा गुरु नानक जी का कहना है। वो क्यों है, देखते हैं आगे। अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत, मेरो मेरो सभी कहत है, हित सो बाध्यो चीत। वाह, अपने ही सुख सो सब लागे, क्या दारा क्या मीत। दारा मतलब पत्नी और मीत मतलब मित्र, दोस्त। अपने ही सुख में सभी लीन है, सभी अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं। अब इसमें हमारी पत्नी भी हो सकती है, हमारे मित्र भी हो सकते हैं। सभी को अपना अपना पड़ा है, उन्हें किसी का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि मेरो मेरो सभी कहते हैं, हित सो बांधो चीत। मतलब इनका हित दूसरों में नहीं है, वो खुद का हित देख रहे हैं, और खुद का हित देखने में वो अपना अपना जो कह रहे हैं ना, इसमें उनका चित्त लगा हुआ है। उनका ध्यान दूसरों की ओर नहीं है। जो कुछ भी है वो मेरा ही है, जो कुछ भी मिलना चाहिए वो मुझे ही मिलना चाहिए, जो कुछ भी पाऊंगा वो मुझे ही मिलना है। मतलब जो चाहिए वो केवल स्वार्थ की दृष्टि से वो अपने लिए ही सोच रहा है, दूसरों के लिए सोच नहीं रहा है। और जो इंसान दूसरों के बारे में नहीं सोचता, अर्थात उसमें इंसानियत बहुत दूर तक दिखाई नहीं देगी। यही इसका सीधा अर्थ होता है। आगे देखते हैं। अंतकाल संगी नहीं को यह अचरज की रीत। देखो कितना सुंदर है। मतलब आज हम मेरा मेरा सब कुछ मेरा ही अगर हम कहते रहे, सब कुछ स्वार्थ की भांति अपना ही मानकर, जो कुछ भी है वो सब मेरा कहकर, किसी के बारे में सोचना छोड़कर अगर ऐसे हम रहने लगे, ऐसा समाज में बर्ताव करने लगे, तो यह जो पंक्ति है बराबर सटीक रूप में आज के परिवेश में तो बैठती ही है। अंतकाल संगी नहीं को यह अचरज की रीत। अंतकाल मतलब अंतिम समय में, अचरज मतलब आश्चर्य की बात है, और रीत मतलब नियम। यह नियम है संसार का। जो इंसान दूसरों की नहीं सोचता, हर बार अपना ही सोचता है, मेरो मेरो ऐसा ही कहता है, तो इस इंसान के लिए इस दुनिया में कोई जगह नहीं है, क्योंकि अंतिम समय में उसके साथ कोई नहीं रहेगा। यह आश्चर्य की बात है ना।
अगर सब कुछ तुम्हारा ही है तो अंतकाल में तुम्हारे साथ बहुत कुछ होना चाहिए। जिस तरह हम खाली हाथ जन्म लेते हैं, उसी तरह मृत्यु के बाद भी हमारी मुट्ठी जो है खुली ही रहने वाली है। कितना भी आपने आज कमाया तो मरते वक्त आपके हाथ में इसमें से एक फूटी कौड़ी भी नहीं आने वाली है। ऐसे ही हाथ खाली करके हमें चलना पड़ेगा। इसीलिए एक मैंने सुनी थी कव्वाली है, उस कव्वाली के बोल देखो कितने सुंदर है। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली, पिंजरा खाली, पिंजरा खाली। मतलब हमारे शरीर से जो ये आत्मा है, ये जीव जो है, ये प्राण जब निकल जाएंगे ना, तो ये शरीर रूपी जो पिंजरा है ना, वो खाली रह जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर गुरु नानक जी कहते हैं, अंत काल संगी नहीं को यह अचरज की रीत। मतलब अंतिम समय में तुम्हारे साथ कोई नहीं आने वाला, तुम्हें खाली हाथ रखकर ही दफनाया जाएगा। वो भी अगर तुम्हारे नसीब होगा तो, नहीं तो कहीं सड़े सड़े हम मर सकते हैं। इतना भयानक यह जो रूप है आज की दुनिया में हम देख सकते हैं, क्योंकि आज भी हम देख रहे हैं कि यह जो आज का समाज है, आधुनिक समाज खुद को कहता है। अगर आधुनिक समाज है, इतना सुधरा हुआ समाज है, तो आज हमारे इस समाज में वृद्धाश्रम की क्यों जरूरत पड़ गई है? हाँ, क्योंकि खुद के माँ बाप अगर बच्चों को बोझ लगते हैं, उन्हें वृद्धाश्रम भेजा जाता है, तो फिर दुनिया का कौन सोचेगा? खुद के माँ बाप अगर नहीं हो सकते आपके, या फिर आप माँ बाप के नहीं हो सकते हो, तो दुनिया के कैसे हो सकते हो? इसलिए कहा गया है, अंतकाल संगी नहीं को यह अचरज की रीत। आश्चर्य की बात है, यह ऐसा ही नियम है। आगे देखो, मन मूर्ख आज हूं नहीं समुझत, सीख दे हस्यो नीत, नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। अर्थात यह जो मन है ना, यह भ्रम है, यह मन मूर्ख है, ये मूर्ख मन का भ्रम है। उसे आज भी समझ में नहीं आया है कि असलियत क्या है। अगर आप इंसान से इंसानियत के नाते मानवता का धर्म अगर निभा रहे हो, तभी जाकर आप एक इंसान बनकर जी सकते हो, दूसरों का सोच सकते हो। नहीं तो जो कुछ भी है सब कुछ मेरा है, इस स्वार्थ वृत्ति की वजह से हम किसी को आगे बढ़ने तो नहीं देंगे, लेकिन खुद भी आगे नहीं बढ़ने वाले। यह जो मनोवृत्ति है वह बहुत ही बेकार है। इसीलिए मन मूर्ख आज हूं नहीं समुझत, सीख दे हस्यो नीत। यह नियति जो है हमें सीख दे रही है, वो हम पर हंस रही है, क्योंकि आज भी हम इतने मूर्ख है, हम खुद को भी नहीं समझ सके हैं, इस रीत को भी नहीं समझ सके हैं, तो ये नियति को हम कैसे समझ पाएंगे? यह नीति हम पर हंस रही है, हमारी इस मूर्खपन पर हंस रही है कि तुम्हें कुछ ना कुछ सीखना है। वो सीख भी देना चाहती है कि अपनी मूर्खता से बाहर आ जाओ, इस जंजाल से बाहर आ जाओ, और आगे क्या करना है? नानक भव जल पार परे जो गावे प्रभु के गीत। नानक इसलिए कह रहे हैं कि एक ऐसी धरातल पर आ जाओ कि जहां पर सभी समान हो, समान भाव से जीने वाले हो, मानवता को सामने रखकर मानवता का धर्म निभाने वाला जो भव सागर है, इसमें आपको तैरना है। नहीं तो यह जो भव सागर है स्वार्थ वृत्ति का, वही वृत्ति रखकर अगर आप चलते गए तो उसमें आपको डूबना ही है। तो ऐसे स्वार्थ स्वभाव वाले या फिर ऐसे स्वार्थ भव सागर में, स्वार्थी भव सागर में अगर आप डूब कर चलने वाले हो, जो कुछ भी है वो मेरा मानकर, मतलब स्वार्थ वृत्ति जो है, जो कुछ भी चाहिए वो मुझे चाहिए, ऐसा जो यह भव सागर है, इस भव सागर से तुम्हें निकलना है, इस संसार से बाहर निकलना है, ऐसे स्वार्थ वृत्ति वाले संसार से बाहर निकलना है, उसे पार करना है। और एक मानवता की धरातल पर एक समान दृष्टिकोण रखते हुए हमें समाज में जीना चाहिए, जहां पर मानवता नाम का जो धर्म है, इंसानियत नाम का जो रिश्ता है, वो सामने दिखाई दे। और इसी आधार पर अगर हम अपना जीना चालू करेंगे तो शायद ही हमारा जीना एक ईश्वर की प्राप्ति के बराबर है। और यह अनुभूति की जो अभिव्यक्ति है वह ज्ञान के आधार पर है, अनुभव के आधार पर है। और यह अनुभव अगर आप तुम लेना चाहते हो तो ऐसे स्वार्थ वृत्ति वाले भव सागर से पार जाना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये ज्ञान का, अनुभूति का जो सही रूप है वो पा सकते हो। और यही पाना मतलब ईश्वर की भक्ति करना है, यही करना मतलब प्रभु के गीत गाना है। नहीं तो कोई मूर्ति सामने बिठाई और उसकी पूजा की, इसका अर्थ यह नहीं कि मैं सब कुछ मानवता का धर्म निभा रहा हूँ। बिना मूर्ति के भी हम ईश्वर का गान कर सकते हैं, प्रभु की पूजा कर सकते हैं। और ये पूजा कहाँ है? तो मानवता नाम के धर्म में है, इंसानियत के रिश्तों में है। अगर यह रिश्ता आप निभाओगे तो आपको प्रभु जरूर मिल जाएंगे। यही गुरु नानक जी का असली कहना है और यही इन पदों का असल में अर्थ है।
इस प्रकार गुरु नानक जी अपने पदों के माध्यम से जो निर्विकार ईश्वर का रूप चाहते हैं, वो निर्विकार ईश्वर मतलब ज्ञान की अनुभूति है, और इसी अनुभूति की अभिव्यक्ति ही ईश्वर का पाना है, ईश्वर की पूजा है। इस प्रकार इन दोहों का अर्थ हम देख सकते हैं। गुरु नानक जी एक समन्वयवादी विचारधारा को पकड़कर चलने वाले निरश्वरवादी थे। अब भक्ति के इन पदों में भले ही निर्गुण काव्य धारा हो या सगुण काव्य धारा हो, इन दो काव्य धाराओं में भले ही अलग अलग विचार रखे होंगे, लेकिन इनमें साम्य इस बात का है कि दोनों धाराएं अलग तो है, लेकिन इनकी भक्ति की जो पद्धति है वह थोड़ी अलग है। ये वैसे में हम देख सकते, लेकिन इनका जो उद्देश्य है, इन दो धाराओं के कवियों का जो उद्देश्य है वह एक ही उद्देश्य है। भले ही एक ईश्वर को मानता है और दूसरा ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो मानवता के धर्म को निभाने का है, और यही उद्देश्य लेकर ये भक्ति धारा आगे चली है। इसीलिए तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अब ये स्वर्ण युग कहने का अर्थ ही यह हमें बतलाता है, अगर जिस पदों से, जिस धारा से अगर हमें इंसानियत का रिश्ता, मानवता का धर्म सिखाया जा सकता है, तो यह धारा स्वर्ण युग क्या, स्वर्ण युग के भी आगे की धारा है। और यही तो हमें आज चाहिए, नहीं तो आज के आधुनिक युग में क्या चल रहा है। अगर ऐसे विचार, ऐसे पदों की धाराएं हमारे सामने नहीं है, तो हम जो पाश्चात्यकरण हमारे देश में हो रहा है, जो विदेशी विचार हमारे मन को, जो सदोष मन है, उसे भी दूषित कर रहे हैं, तो ऐसे विचार लेकर अगर हम चलने लगे तो शायद हमारी ये जो भारतीय संस्कृति है इसका विनाश निश्चित है। और यही विनाश टालना इस भक्ति काल का मुख्य उद्देश्य रहा है। और इस भक्ति काल के जो कवि हैं, इन्होंने भले ईश्वर को माना है नहीं माना है, ये बात अगर हम बाजू में रखते हैं, तो उनका उद्देश्य अगर सामने रखते हुए चलेंगे तो शायद हमारे अंदर भी इंसानियत का जो नाता है, मानवता धर्म का जो नाता है, वह अपने आप जग जाएगा। और यह जगाना ही इस भक्ति काल का मुख्य उद्देश्य रहा है। इसीलिए तो भक्ति काल के इन पदों से जो भी मूल्य मिलने वाले हैं, वह मूल्य ईश्वर की भक्ति करना है, ईश्वर से प्रेम करना है, और संसार की जो यह नश्वरता है, इस नश्वरता को बचाना है। और वो बचाना अपने ज्ञान के माध्यम से, अनुभूति के माध्यम से, और यही अनुभूति की अभिव्यक्ति ही भक्ति काल का सार है। तो चलो दोस्तों, धन्यवाद। इतनी देर तक आपने मुझे सुना और सहा, इसलिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करते हुए यहाँ पर मैं विराम लेता हूँ। धन्यवाद।